बात थोड़ी पुरानी हो चुकी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये कल ही की बात हो। मैं अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहता हूँ। ये इस वक्त की बात है जब फैसलाबाद में मेरे मामू की बेटी की शादी थी, जिसमें शिरकत के लिए मामू ने हमें भी दावत दी। मेरे मामू की एक ही बेटी है, इसलिए इनकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी। लेकिन मेरे लिए मसला ये था कि मेरे बी टेक के इम्तिहान चल रहे थे और मेरी दादी भी बुढ़ापे की वजह से कमजोर थी, इसलिए ना तो वो जा सकती थी ना ही मैं जा सकता था। दादी या तो इबादत वगैरह में मसरूफ रहती या बेड पर लेटी खर्राटे लेती रहती। इसलिए तय ये हुआ कि मुझे और मेरी दादी को संभालने के लिए मेरे ताया की बहू को बुलाया जाए। शादी में मेरे ताया और उनकी फैमिली को भी जाना था, क्योंकि मेरे ताया मेरे खालू भी हैं। मेरे कजिन की शादी 1 महीना पहले ही हुई थी। चुनांचे पापा ने कॉल करके ताया को सारी बात बताई। दूसरे दिन ताया की फैमिली पहले हमारे घर आई, इसके बाद मम्मी पापा, ताया, ताई जो मेरी खाला भी हैं, और मेरे कजिन ट्रेन से फैसलाबाद चले गए। इन सब कवा स्टेशन तक में छोड़ने गया। इस तरह घर में मैं, दादी और भाभी रह गए। भाभी पांच बहनों में सबसे छोटी है और इस वक्त सिर्फ 19 साल की थी, जबकि मेरे कजिन 35 साल के थे। इस बेजोड़ शादी की वजह भाभी का यतीम और बहुत गरीब होना थी। मेरे कजिन न सिर्फ भाभी से उम्र में बहुत बड़े थे, बल्कि बेरोजगार और नशे भी थे। इसी वजह से उनकी कहीं शादी भी नहीं हो रही थी। आपको बताता चलूं कि मेरे ताया पुलिस में पिकेट रहे और उन्होंने कोई चक्कर चलाकर ये शादी करवा ली। भाभी निहायत ही खूबसूरत है, गोरा चिट्टा रंग, गुलाबी गुलाब से गाल, सुर्ख होंठ, खूबसूरत नीली आंखें, इतनी खूबसूरत कि अगर हाथ लग जाए तो मैली हो जा। मेरे दिल व दिमाग में उनके लिए कभी कोई गलत या गंदा ख्याल नहीं आया। खैर, इस दिन जब मैं सबको स्टेशन छोड़कर घर आया तो मैंने मजाक में और भाभी के साथ बेतकल्लुफी बढ़ाने के लिए कहा, और सुनाओ भाभी, कैसी रही सुहाग रात और किस तरह कटा पिछला महीना। भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से किचन में जाकर खाना बनाने लगी। मैंने भी कोई खास तवज्जो ना दी और अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया। वैसे तो हर इंसान को नींद अच्छी लगती है, खास तौर पे स्टूडेंट्स को इस वक्त बहुत नींद आती जब वो पढ़ना चाह रहे होते हैं। लेकिन मेरी तो बात ही अलग है। मुझे नींद बहुत आती है और एक बार सो जाऊं तो गधे घोड़े के बीच कर सो जाता हूँ। यूं समझ ले कि नींद मुझे ऐसी प्यारी है जैसे नशे को नशा प्यारा होता है। रात को मैंने भाभी से कहा कि ओ भाभी जल्दी कहना दे, मुझे नींद आ रही है। भाभी ने मुझे खाना दिया। खाना खाने के बाद मैं भाभी के लिए बिस्तर लगाए बगैर ही अपने कमरे में जाकर सो गया। रात के किसी पहर मेरी आंख ख्याली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई और भी मेरे साथ मेरे बिस्तर में लेटा हुआ है। मैं फौरन उठा और लाइट जलाकर देखा तो भाभी मेरे बेड पे लेटी हुई थी। वैसे तो भाभी मेरे मम्मी पापा के कमरे भी सो सकती थी, लेकिन शूरी आला शूरी तौर पे वो मेरे ही कमरे में आकर मेरे साथ सो गई। इसकी वजह उनका डर था या फिर मेरे साथ सेक्स करने की उनके दिल में शूरी आला शूरी ख्वाहिश, इस बारे में मुझे कुछ अंदाजा नहीं। खैर, तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि मैंने भाभी को मेरे बेड पर सोया हुआ देखा। भाभी की वैसे ही खूबसूरती क्या कम थी जो उनका ख्वाबदीदा हसन मुझे घायल करने के लिए तैयार खड़ा था। मेरी नींद तो ऐसे अलिफाड़ गई जैसे मुझे ना कभी नींद आई थी ना कभी आएगी। उनके चेहरे पे बिला की मासूमियत थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उनके चेहरे से नीचे उनके खूबसूरत संतरों जैसे मुंहे पे पड़ी, मेरे लिन में एक बिजली की लहर सी दौड़ गई और मेरा लिन सेकंड के 100वें हिस्से में तन गया। इस बात के डर से कि कहीं भाभी जाग न जाए, मैंने फौरन लाइट बंद कर दी। अब मैं आसानी के साथ भाभी के मम्मी पकड़कर दबा रहा था। इसी दौरान भाभी ने कसमसाकर मेरे हाथों, जो भाभी के मम्मी दबाने में मसरूफ थे, पर अपने हाथ रखे और बोली, छोड़ दो जी, मान जाओ, अब से होता होता कुछ नहीं है।
बस अपना लिंग मेरी चौथ पर रगड़कर अपना पानी निकालकर मुझे हमेशा की तरह जलता छोड़ दोगे। भाभी के इन अल्फाज से मुझ पर यह हकीकत आश्कार हुई कि अब तक मेरे कजिन का लिंग भाभी की चौथ में नहीं गया और भाभी अब तक कनवारी है। इसी खुशी में मैंने भाभी को किस के गिले लगा लिया। मेरे गिले लगाने से पता नहीं कैसे भाभी को पता चल गया कि मैं उनका शौहर नहीं हूँ और वो चौंक गई। शायद पहले वो आधी नींद में थी, इसलिए उन्हें याद नहीं रहा कि वो मेरे साथ मेरे घर ही के मेरे ही कमरे में सोई हुई थी। या शायद वो ड्रामा कर रही थी। उन्होंने मुझे अपने आप से अलग किया और कहा, अरे अब। मैं तो उन्हें समझ रही थी, ये अब क्या कर रहे हैं, ये गलत है। अगर किसी ने देख लिया तो पहले तो मैं भी घबरा गया था कि कहीं भाभी गुस्सा ना हो गई। लेकिन जब मैंने उनके आखिरी जुमले पर गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि भाभी भी चलने के लिए तैयार। अगर उनको डर है तो सिर्फ इस बात का कि कहीं कोई देख ना ले, मतलब लाशूरी तौर पर उनको इस बात की गारंटी चाहिए थी कि मैं किसी को बताकर उनको एक्सपोज तो नहीं करूंगा। तब मैंने मुस्कुरा के उसे देखा। अंधेरे की वजह से वो मुझे नजर तो नहीं आए, बस उनका चारा मेरे आंखों में घूम गया। उनको सीधा लुटाया और मैंने भाभी के ऊपर लेटकर अपना नंगलन उनकी टांगों के बीच में रख दिया। उनकी शलवार के ऊपर से उनकी चौथ पे अपना लिंग रगड़ते हुए मैं अपना मुंह उनके कान के करीब लेके गया और बोला, भाभी घर में कोई भी नहीं है, मेरे और तुम्हारी सिवा किसको ये बात पता चल सकती है। भाभी भी मेरी छेड़खानी की वजह से गर्म थी ही, ऊपर से इसका शौहर भी नाकारा होने की वजह से वो मुझसे चिवानी पे राजी थी, इसलिए वो खामोश हो गई। इसकी खामोशी को मैंने अपने लिए रजामंदी जाना और भाभी के होठों पर टूट पड़ा। मैं कभी भाभी का ऊपर वाला होठ चूसने लगता, कभी नीचे वाला होठ अपने होठों में दबा लेता। साथ साथ मेरे हाथों की गुस्ताखियां भाभी के मुंह पे जारी थी और मेरे हाथ भाभी के मुंह को दबाने, मसलने और एक किस्म के नोचने में मसरूफ थे। मैं जब भी इसके मुंह को जोर से दबाता वो हल्के रह जाती, शायद दर्द से या मजे से, पता नहीं। इसी के साथ इसके मुंह से एक आहेसी निकल जाती। अब मैंने भाभी के दोनों होठों पर अपने होठों रख दिए और अपनी जबान भाभी के मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने होंठ सख्ती से बंद कर लिए। मेरे हाथों ने जोश में खुद ब खुद काम किया और भाभी के मुंह को जोर से दबा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि भाभी ने कराहने के लिए अपना मुंह खोला। बस यही एक मौका काफी था मेरे लिए और मैंने एक सेकंड के 1000वीं हिस्सा में अपनी जबान को इसके मुंह में दाखिल कर दिया। मेरी जुबान के मुंह में डालने से मुझे वो मजा मिला जो मैंने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया और भाभी भी हलकर रह गई और नाक के रास्ते एक गहरी सांस ली और फिर बेआंक की आवाज के साथ खाज की। भाभी ने भी अब कोई मुजाहमत ना की और मुझे खुली छूट दे दी। इसी के साथ मेरी जुबान को भी भाभी के मुंह में अल्फाविदे मचाने की आज़ादी मिल गई और मैं इसके मुंह में अपनी जुबान गोल गोल घुमाने लगा। अब भाभी भी मेरा साथ देने लगी और वो मेरी जुबान के साथ जुबान लड़ाने लगी, लेकिन इस लड़ाई में भाभी की जुबान को हार माननी पड़ी और थक कर मुंह के एक कोने में बैठ गई। अपनी फतह के साथ भाभी के मुंह में ऊधम मचाने के बाद जैसे ही मैंने अपनी जबान उसके मुंह से निकाली तो भाभी ने मेरी जबान के पीछे पीछे अपनी जबान मेरे मुंह में घिसड़ दी। मैंने भी मौका ज़ाया न करते हुए फौरन भाभी की जबान को चूसना शुरू कर दिया। हमारी ये किसिंग 8-10 मिनट तक चलती रही। इसके बाद अचानक मैं उठा और कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई और मेरी नज़र भाभी पर पड़ी, मैं अपनी आंखें झपकाना भूल गया। वैसे तो मैंने पूरन फिल्मों में बहुत से मम्मी देखे थे, लेकिन आज पहली बार हकीकत में किसी के नंगे मम्मी देख रहा था। भाभी के दूधिया सफ़ेद मुंह पर गुलाबी निपल्स क़यामत ढा रहे थे, लेकिन भाभी ने अपनी आंखें बंद करते हुए फौरन अपने हाथों से अपने मुंह को ढांप लिया और बोली, वो लाइट बंद कर दो, मुझे शर्म आ रही है। मैंने इसकी बात को सुनी अनसुनी करते हुए अपनी कम्स और बनियान को उतारा और भाभी से कहा कि अब भी अपने कपड़े उतार दे।
वो बोली, नहीं मुझे शर्म आती है। भाभी के नरम मम्मी पर मेरे हाथ के लगते ही मेरा जोश से बुरा हाल हो गया और मैंने भाभी के मम्मी को हल्का सा दबाया और अपना हाथ नीचे ले जाकर उनके पेट से कमीज को हटाकर उनके नंगे पेट पर हाथ फिरते हुए अपना हाथ कमीज के अंदर ही अलिफा पर ले जाकर भाभी के बुरा में कैद ममोहे पर रखा। अब मैं बेहतर तरीके से भाभी के ममोहे का लम्स लेने लगा। अब मैंने अपनी बाईं टांग भाभी के जिस्म पर रख दी, साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा कि मेरा लिन भाभी के चूतड़ों के बीच से ना निकले। दूसरी तरफ मेरे हाथ बाकायदे भाभी के मम्मी दबाने लगे। अब भी भाभी की तरफ से कोई मज़ाहमत ना देखकर मेरी हिम्मत मजीद बढ़ गई और मैं अपना हाथ नीचे ले जाके भाभी की शलवार के अलिफा पर से उनकी चौथ पे रखा और अपने हाथ की 2 उंगलियां भाभी की चौथ की लाइन पे दबाकर फेर दे। मेरी इस हरकत से भाभी के जिस्म ने एक हल्का सा झटका खाया और इन्होंने एक सस्कारी भरी मस्ती में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। भाभी ने करवट लेकर मुंह मेरी तरफ किया और अपना मुंह मेरे कंधे के पास मेरी गर्दन पे रख दिया, जैसे लेटे ही लेटे गिले लगाते हैं। भाभी के इस अंदाज से मुझे लगा जैसे वो मुझे अपना शौहर समझ रही है। अब तो मेरी हिम्मत मजीद बढ़ गई और मैंने सोचा कि जब तक भाभी को ये बात पता चलेगी कि मैं उनका शौहर नहीं हूँ तब तक मैं शायद भाभी को चौध भी चुका हूँगा। अब मैंने अपने शलवार का अज़रबंद नाड़ा खोल के अपनी शलवार ढीली की और अपनी टांगों की मदद से आतार ली और भाभी की कमीज अलिफा ऊपर करके उनके ममोहे को बुरा से निकाला और बाई मम्मी को मुंह लगाकर चूसने लगा। भाभी के मुंह से एक या हे निकली, साथ साथ मेरे लिन की कार्रवाइयां जारी थी और मेरे लिन की टोपी शलवार के अलिफा पर से भाभी की चौथ पे एक बन बुलाए मेहमान की तरह दस्तक दे रही थी। और पर मेरी जबान कभी भाभी की बाईं छाती को छेड़ती तो कभी मैं दाएं छाती को मुंह में लेकर चूसने लगता। अब मैंने अपने हाथ भाभी के पीछे ले जाकर भाभी की बुरा का हुक खोलकर बुरा को ढीला कर दिया, क्योंकि बुरा को तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कमीज भी आतर हुई ना हो, और भाभी के मम्मी थोड़े आजाद कर दिए। भाभी के मुंह से बेइख्तियार आहें निकलने लगी। मैंने अपने लिन को थोक से अच्छी तरह चौपड़ दिया और लिन को पैद पर रखकर धक्का लगाया, लेकिन पैद बहुत टाइट होने की वजह से लिन स्लिप हो गया। मैंने एक बार फिर थोक लगा के लिन को मजीद चिकना किया और पैद पर भी थोक लगा दिया। अब मैंने लिन को पैद के सुराख पे फुट किया और हल्का सा धक्का लगाया। इसी के साथ मेरे लिन की टोपी अंदर घुस गई और भाभी ने एक हल्की सी चीख मारकर कहा, निकालो उसे, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने फौरन झुककर भाभी की छातियों पे अपना मुंह रखा और उनकी छातियां चूसने लगा। 5 मिनट बाद मैंने एक जोरदार धक्का लगाया और मेरा लिन पैद की हर रुकावट और पैद की तंगी को नजरअंदाज करते हुए पूरे का पूरा 7 इंच अंदर चला गया और मुझ में सरवर की एक लहर दूर गई। लेकिन इसी वक्त भाभी ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे पर पहले तो मैं घबरा गया। मुझे समझ नहीं आई कि मैं इस सूरत हाल से कैसे निपटूं, लेकिन फिर फौरन ही मैंने अपने हाथ से इसका मुंह बंद किया और भाभी को कसकर पकड़ लिया ताकि वो ज्यादा हिले नहीं और न ही अपना आप छुड़ा सके। कुछ देर तक भाभी को ऐसे ही पकड़े रखने के बाद मैंने भाभी की छातियों को चूसना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट तक मैं ऐसे ही भाभी के मुंह से खेलता रहा। फिर मैंने भाभी के मुंह को छोड़ा तो भाभी बोली, प्लीज अपना लिन निकाल लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, जो दर्द होना था वो हो गया, अब तो मजे की बारी है। और अलिफा पर अलिफाटे कर देखा तो भाभी की पैद से निकला हुआ खून बेड की चादर पर देखा। मैं कुछ बोले बगैर आहिस्ता आहिस्ता झटके लगाने लगा, जिससे भाभी के चेहरे पे दर्द के आसार नमूदार हुए, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। कुछ देर की ची के बाद भाभी हल्की सी सिसकियां और आहें लेने लगी। शायद उनको दर्द और मजा दोनों का एहसास हो रहा था। मजीद कुछ देर की ची से भाभी की टाइट पैद में रवानी आ गई और भाभी ने मेरे धक्कों की रिधम पर साथ हिलना शुरू कर दिया।
तब मैंने भाभी की दोनों टांगें अलिफाटे और जिमकर भाभी की पैर में घसे लगाने लगा। 8-10 मिनट की जोरदार चीख के बाद भाभी ने अचानक अपनी टांगों से मेरी कमर को जकड़ लिया और एक मर्तबा बेड से उछल सी गई और फिर एक चीख नुमा करा के साथ बेड पे गिरकर फारिग हो गई। इसकी पैद का पानी अपने लिंग पर महसूस करते ही मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई और कुछ धक्के लगाने के बाद में भी भाभी की चौथ में ही फारिग हो गया। कुछ देर भाभी के ऊपर पड़े हाँफने के बाद में उठा और वॉशरूम में जाकर खुद को साफ किया। जब मैं वापस आया तो भाभी उठकर बैठ चुकी थी, लेकिन कुछ परेशान लग रही थी। मैंने वजह पूछी तो उसने मुझे खून के बारे में बताया और बोली के दर्द की वजह से वो उठ नहीं सकती। मैंने उनको बताया कि पहली बार ची के वक्त खून आता है, जिस पर वो कुछ मतमे हुई। उनको पहले से सब पता होगा, शायद वो मुझे दिखाना चाहती थी कि देखो तुमने मेरी कनवारी पैद मारी है। मैंने इसको बेड से निकालकर वॉशरूम तक ले जाने और उसकी सफाई करने में मदद की और वापस आकर उसको बेड में लिटा लिया और खुद भी मैं उसके साथ जड़कर लेट गया। तकरीबन आधा घंटा बाद मेरा लिंग दोबारा खड़ा था और मैं भाभी को गर्म कर रहा था। इस रात हमने मजीद 2 बार ची की। अगली बार की ची में मेरी टाइमर में वाज़ेह फर्क था और भाभी को हर बार 2-2 मर्तबा फारिग किया। इसके बाद जब तक सब लोग शादी से विप्स आनहन गए तब तक हम दोनों मियाँ बीवी की तरह रहे। अब भी जब हमें मौका मिलता है हम ची कर लेते हैं।